स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितने भी नंबर सिस्टम पढ़े दे वर ऑल वेटेड नंबर सिस्टम। वेटेड नंबर सिस्टम का मतलब क्या है कि उसमें किसी भी डिजिट की जो लोकेशन थी वो डिसाइड करती थी इस नंबर का वेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट अ नंबर इन डेसिमल 149, ठीक है। अगर आप ये 3 डिजिट का डेसिमल नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट्स का डेसिमल नंबर है। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? ऑफ कोर्स 1 है, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिजिट 1, सबसे बिगेस्ट डिजिट 9, ठीक है। लेकिन आप देखें कि 1 इट इज लोकेटेड ऑन मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन, इट इज आवर एमएसडी, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इस 1 का जो वेट है ना वो 4 से भी ज्यादा है, 9 से भी ज्यादा है। क्यों? अगर हम लिखें तो इट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो 1 का जो वेट है वो सबसे ज्यादा है। इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास एक और 1 होगा, इस 1 का वेट बाकी सारे डिजिट से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम इन सारे नंबर सिस्टम्स को वेटेड नंबर सिस्टम्स कहते हैं, बिकॉज लोकेशन ऑफ अ डिजिट डिसाइड्स इट्स वेट डिसाइड करता है। अब जो मैं आपको नंबर सिस्टम दिखाने जा रहा हूँ, जो सिस्टम दिखाने जा रहा हूँ, ग्रे कोड कोड डिस्कस करने जा रहे हैं, ये अनवेटेड सिस्टम है, ठीक है। एंड इट इज नॉट एन अरिथमेटिक कोड। The important feature of gray code is that it exhibits only a single bit change from one code word to the next in the sequence। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे। सबसे पहले इसकी कन्वर्जन समझ लें। ये हमारे पास टेबल है, ये शो करता है डेसिमल नंबर, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर और उसका इक्विवेलेंट ग्रे कोड। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको इसका जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट अभी पढ़ी थी इसका बेनिफिट क्या है इस नंबर सिस्टम का, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। डेसिमल नंबर इज टू बाइनरी इक्विवेलेंट 0010, आपको पता है, आपको कन्वर्जन भी करनी आती है। ग्रे कोड क्या है? 0011। देखें ये दोनों डिफरेंट है। ग्रे कोड 0011 है और बाइनरी 0010। अब हुआ क्या है इसमें, ये देखना बेनिफिट क्या है। जब हम स्विच हुए हैं, नेक्स्ट नंबर आया फ्रॉम 1 to 2, आप देखें 2 बिट्स ने अपनी लोकेशन चेंज की है। ये 1 से 0 हो गई है और ये 0 से 1। कितनी बिट्स ने लोकेशन चेंज की? 2 बिट्स ने। Whereas in gray code, only one bit has changed its position. 0 remains 0, 0 remains 0, 1 remains 1. Only one bit has changed its position from 0 to 1. ठीक है। इसी तरह आगे और भी एग्जांपल्स आएंगी फॉर डिफरेंट डेसिमल नंबर्स। अच्छा, अब इसमें बेनिफिट क्या है? इसमें ना एरर डिटेक्शन बड़ी आसान हो जाती है। अगर ग्रे कोड है, बाय मिस्टेक 2 बिट्स ने पोजीशन चेंज कर ली है, तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये ग्रे कोड का जो रूल है उसके खिलाफ है। जब हम एक डिजिट से दूसरे डिजिट में जाते हैं, एक कोड से दूसरे कोड में जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 1 बिट चेंज होनी चाहिए, ना कि 2 बिट। ठीक है, तो आप पूरे ग्रे कोड को चेक कर लें, यू विल फाइंड दैट ओनली सिंगल बिट इज चेंज। आपको एक एग्जांपल मैं और करवा देता हूँ। ये दो कन्वर्जन देखें, शिफ्ट देखें, नोट कन्वर्जन शिफ्ट कहेंगे इसे। 0 रिमेन्स 0, 1 रिमेन्स 1, 1 रिमेन्स 1। सिर्फ और सिर्फ एक चेंज हुई है, 0 into 1, ठीक है, ओनली 1 चेंज। जबकि बाइनरी में देखें आप,
0 remains 0, 1 remains 1, 0 remains 0, and this 0 is converted into 1. तो ओके, बाय चांस बाइनरी में और ग्रे कोड में भी सिर्फ सिंगल डिजिट चेंज है. आप अगर कोई और एग्जांपल एक्सप्लोर करें, यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 डिजिट और 3 डिजिट चेंजेस, जबकि बाइनरी कोड में एक सिंगल डिजिट चेंज होगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड ग्रे कोड, और ये बेनिफिट है ग्रे कोड का, इसमें एरर डिटेक्शन आसान है. कन्वर्जन की तरफ आए. बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन. अब ये देखें कन्वर्जन कैसे होती है. फर्स्ट स्टेप देखें. द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ्ट मोस्ट इन द ग्रे कोड इज द सेम एज द corresponding MSB in the binary number. Going from left to right, add each adjacent pair of binary code bits to get the next gray code. Discard carries. अगर कोई कैरी आता है उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे. समझ लें आप इसे जरा तवज्जो से प्लीज. दिस इज आवर बाइनरी नंबर. ठीक है, तो कन्वर्जन कैसे स्टार्ट होगी. कन्वर्जन देखें. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वी विल राइट एज इट इज. ग्रे कोड में 1 आ गया. अब ये जो बिट है ना, ये कैसे आएगी हमारे पास नेक्स्ट बिट ग्रे कोड की, बाय एडिंग प्रीवियस 2 बिट्स. तो 1 प्लस 0 इज 1, वी विल गेट हियर 1. नेक्स्ट देखें, ये बिट कैसे आएगी, बाय एडिंग प्रीवियस एडजेसेंट 2 बिट. 0 प्लस 1 इज 1, ये 1 आ गया हमारे पास. आगे चलें. ये बिट कैसे आएगी ग्रे कोड की, बाय एडिंग एडजेसेंट बिट्स. 1 प्लस 1 किसकी इक्वल होता है, बाइनरी में 1 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0 1. शाबाश, 0 1 की इक्वल होता है. तो 0 1 में क्या करेंगे, कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे, और ये जो 0 है इट विल कम हियर एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गई फ्रॉम बाइनरी टू ग्रे. आपको मैं इसकी एग्जांपल खुद करवा देता हूँ एक छोटी. assume we have a number 1 1 0 1. ये बाइनरी नंबर है. ओके, ये I will write here b binary. अब we have to convert it into gray code. कैसे होगा, most significant bit as it is आ जाएगी 1. यहाँ पे जो बिट आएगी ये इन दोनों का एडिशन होगा. 1 प्लस 1 क्या होता है, 0 1. कैरी डिस्कार्ड हो गया, ये जो 0 है इट विल कम हियर. नेक्स्ट देखें, यहाँ पे जो बिट आएगी इट विल समेशन ऑफ 0 एंड 1. 0 1 प्लस 0 1, यहाँ 1 आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों की एडिशन 0 प्लस 1 1. तो ये हमारा ग्रे कोड बन गया. बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन. प्लीज इस एग्जाम्पल को, ये जो गिवन एग्जाम्पल है इसको रिवाइज करें, इस कन्वर्जन को, इंपॉर्टेंट है. और फिर मैं आपको ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन करवाता हूँ. अब आप लोग समझ लें ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन ये कैसे होती है. 2 स्टेप्स हैं इसमें भी, समझ लें. The most significant bit leftmost in the binary code is the same as the corresponding bit in the gray code. तो जिस तरह पहले हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ्ट मोस्ट बिट को चेंज नहीं किया, अब भी चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज आ जाएगी. ये देखिए 1 1 आ गया. अब नेक्स्ट क्या है, ये जो बिट है ये किस किस का सम होगी. पहले तो हम ऐसे सम लेते थे ना, अब ऐसे सम नहीं करना आपने. अब जो सम होगा वो होगा आवर प्रीवियस आंसर एंड न्यू बिट का. इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और उसका जो आंसर है वो ही आ जाएगा. और कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे. 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 1. 1 डिस्कार्ड हो गया और ये वाला 0 यहाँ आ गया.
नेक्स्ट देखें ये 0 कैसे आया, वी विल ऐड दिस 0, डायगोनल बिट्स को ऐड करना आपने, 0 प्लस 0 विल गेट दिस 0। ठीक है, ये नंबर कैसे आया, बाय एडिंग प्रीवियस डायगोनल 0 एंड डायगोनल 1, इन दो को हमने ऐड किया, वी गॉट दिस। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, वी विल, इन दोनों को ऐड करेंगे, वी विल गेट दिस। हो गया। तो ये रिवर्स है, फ्रॉम ग्रे टू बाइनरी। रिवाइज करें इसको भी, रिवाइज करें, ग्रे इक्विवेलेंट बाइनरी। ये कर लिया सबने, रिवाइज कर लिया, चलें नेक्स्ट। हाँ जी, सिंपल लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना इस सब्जेक्ट में, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये जी आगे हमारे पास एग्जांपल आ गई है 2-37, सॉल्व करने के लिए आपने सॉल्व करनी है, एप्लीकेशन देखनी है आपने। सेल्फ स्टडी टॉपिक है ये किसकी एप्लीकेशन है, ये ग्रे कोड की एप्लीकेशन है, ये आप लोगों ने सेल्फ स्टडी कर लिया। अच्छी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, यू विल लाइक इट। अच्छा, जिस तरह डिजिटल कोड्स में हमने पढ़ा ग्रे कोड, इसी तरह हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक कोड्स हैं, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये देखें, ये कोड आ गया, ये बड़ा चार्ट है, नेम नल, डेसिमल वैल्यू 0, बाइनरी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 बिट बाइनरी नंबर, और ये इसका हेक्स इक्विवेलेंट है, ये भी एक कोड है। नेक्स्ट वी हैव एक्सटेंडेड ASCII कैरेक्टर्स, ये आपने कंप्यूटर के जो कोर्सेज लिए उसमें आपने डिटेल्स में पढ़े होंगे। ठीक है, इधर खाली मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, आप सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। एक्सटेंडेड ASCII कैरेक्टर्स, इसमें कितने बिट्स यूज होते हैं जी, इसमें हमारे पास एडिशनल स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, स्पेशल सिंबल्स आ गए ये, एंड ओके। अब इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स। ठीक है, अब डाटा डिजिटल सिस्टम्स का, बाइनरी नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें एरर डिटेक्शन और करेक्शन बड़ी आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन कि एरर को कैसे डिटेक्ट करते हैं और कैसे करेक्ट करते हैं। आपने टेक्निक्स पढ़ी होंगी, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, पैरिटी चेकर, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपने प्लीज बिफोर हैंड ये टॉपिक 2-12 स्टडी करके आना है, सो डैट यहाँ पे इसको समझना आसान हो। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोर्स, CR प्लीज अटेंडेंस मार्क कर लें दोनों सेक्शंस की एंड सेंड इट टू मी ऑन माय ईमेल एड्रेस। अहमद अकरम, आप लीड ले लें, दोनों सेक्शंस की अटेंडेंस मार्क कर लिया करें। सिंगल एक्सेल शीट बना लें आप और मुबीन मिलके, सिंगल एक्सेल शीट जिसमें IT के भी और जो CS के स्टूडेंट्स हैं दोनों एडिट हों उस लिस्ट में, एक्सेल में ऊपर डेट डाल दें और लेक्चर नंबर डाल दें नीचे, और मुझे फिर अटेंडेंस और एब्सेंट मुझे भेजते जाएं। ठीक, उसी सेम शीट को आपने अपडेट करते रहना है और मुझे वही सेंड करते रहना है, सो दैट इन सिंगल शीट वी हैव आवर फुल रिकॉर्ड। ठीक है, तो आज इस पे काम करें और मुझे आज ये कंप्रीहेंसिव और कंप्लीट अटेंडेंस शीट जो है ना, ये आप लोगों ने भेजनी है, प्लीज नोट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीक। और असाइनमेंट्स आज मैं अपलोड कर दूंगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की तो कर दी थी अपलोड, ऑक्टल नंबर सिस्टम की, ग्रे कोड्स की और BCD कोड की, ये भी आप लोगों ने सॉल्व कर लेनी है, प्लस सेल्फ स्टडी का जो काम है वो कंप्लीट कर लेना।
थैंक यू जेंटलमैन एंड लेडीज, बाय।